इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बात कर रहे थे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 3 से 4 घंटे चलता है और बोर्ड क्लासेस में लगभग 2 या 3 चैप्टर 2 या 3 पीरियड लग जाते हैं इसमें, यदि हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। नितेश कटारिया लड़की है लड़का है? फोटो तो मुझे लड़की दिख रही है। लड़की हो? नितेश कटारिया, यस गुड। यार ये क्या नाम रखा लड़कों वाला? लड़का बनने का शौक है तो छोटी मोटी नहीं करवा ली। चलो खैर कोई नहीं। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बच्चों, वो हमने कल बात की थी, देयर आर नो एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही मायने में बॉन्डेड मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, यही बताया था। जैसे एक बार बता देता हूँ, जैसे मान लो HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा? इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जब भी आप बेटा केमिकल रिएक्शंस करवाते हो तो केमिकल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज है, मतलब कि आप आराम से प्रोडक्ट बना पाओगे। क्योंकि लाइफ में याद रखना बच्चों, दुनिया की 90% केमिकल रिएक्शन, सुनना, दुनिया की 90% केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो आयन एक्सचेंज मेथड से होती हैं। आई होप 10th क्लास में आपने रटी होंगी या आपको एक फोबिया होगा केमिकल रिएक्शन से, लेकिन अब आपको केमिकल रिएक्शन से कोई फोबिया नहीं होगा क्योंकि उसका फंडामेंटल हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर? जब किसी चीज का आप फंडामेंटल समझ लेते हो तो उससे कोई डर नहीं लगता बच्चों। यस और नो? सचिन बेटा सही बात है। जब हम किसी चीज का फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं तो आई होप फंडामेंटल क्लियर करने के बाद में हमें उस चीज से कोई डर नहीं लगता। और कॉमन सेंस की बात है बेटा, जिस चीज से जितना डरोगे वो चीज उतनी आपसे दूर चली जाएगी, जिस चीज से जितना आप प्यार करोगे वो चीज आप अपने पास आ जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। यस और नो? तो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें कैसे पता चले बेटा कि कौन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएगा बच्चों और कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो सीधी सीधी डिपेंड करती है बेटा एटॉमिक साइज पे। किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज पे। और बच्चों मुझे याद है मैंने यहीं से लेक्चर को छोड़ा था, यस और नो? और मैं लास्ट मोमेंट पे बोल के कहता बेटा कि आपको बच्चों आपको एटॉमिक साइज का डीपली नॉलेज होना चाहिए। और आई होप अब तक हर बच्चे को एटॉमिक साइज का पता चल गया होगा। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करें। आपने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज 10th में लिया होगा तो टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल डेफिनेटली 100% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। क्लियर? तो आप लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, मतलब साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इनवर्सली का मतलब सब समझते बेटा? समीर बेटा, तन्नू वीडियो ऑन करो अपना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज मतलब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे सीधा सीधा उल्टा रिलेशन होता है। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। क्लियर? लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, कल मैंने बताई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों वो यूनिटलेस होती है। कैसे होती है बेटा? यूनिटलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सिर्फ अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग स्केल दे दिए। तो पाउलिंग स्केल, पाउलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल दिया, वो लिख लो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन तक लिख लो, क्योंकि नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खतरनाक होती है तो उसको हम शामिल कर नहीं रहे।
लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम। क्या आता है बच्चों? सोडियम। सोडियम के बाद में क्या आता है सबको पता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिखना चाहो, पोटेशियम, रुबिडियम, CuO2। और फ्रांसीसियम बिल्कुल। एक चीज और ध्यान रखना, साइज का आपको पता ही है, जिसका साइज छोटा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बच्चों ये कभी नहीं पूछता कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मतलब वैल्यू नहीं पूछता, क्योंकि इसकी कोई स्पेशल वैल्यू नहीं होती। आपको बस चार्ज का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? चार्ज का। और चार्ज का नॉलेज कब आएगा? जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होगा। बेटा जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब वो एलिमेंट नेगेटिव चार्ज रखेगा। समझ गए ना? और वो साइज से देख लोगे। जनरली मेटल्स जो होते हैं बेटा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। दिमाग लगाओ क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता है, और जो स्पेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो इलेक्ट्रॉन लेगी थोड़ी ना। तो जनरली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। किसी मॉलिक्यूल में आपको मेटल दिख जाए और उसके साथ दूसरा नॉन मेटल दिखे, तो बिना सोचे समझे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देना और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देना। यस और नो? समझ गए बेटा बात को? बिना सोचा समझे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देना और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव। और एक बात और है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक से आप बहुत सारी चीजों को इजी कर लोगे। अभी मैं उसके एप्लीकेशन भी बताऊंगा आप लोगों को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख लो। हाइड्रोजन का होता है 2.1। कितना होता है? 2.1। एक स्केल है, एक स्केल है यूनिटलेस। लिथियम का कितना लिखोगे? 1 लिख लो, 1.5। बेरिलियम का कितना लिखोगे बेटा? 1.5। ट्रिकी कैसे याद रखोगे? सब में 0.5 का गैप कर दो, 0.5 ऐड करते चले जाओ। तो आपको सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 से स्टार्ट करो और 0.5 ऐड करते चले जाओ बेटा। यही हो रहा है, 0.5 ऐड करते चले जाओ। ठीक है? अब बेटा मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहा हूं, तो अभी बताओ ग्रुप में ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज क्या हो रहा है बेटा? दिमाग लगाना। ग्रुप में मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज क्या हो रहा है बच्चों? जल्दी बताओ। इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। तो माय डियर स्टूडेंट, सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लिथियम से तो कम ही होगी ना बेटा? बोलो होगी नहीं होगी? कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। देखो यहां पे लिखा हुआ क्लियरली। दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई लफड़ा भी नहीं होता। ये वैल्यू आपकी बुक में भी दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ठीक है? मैं कोई नई वैल्यू नहीं कर रहा। कोई थोड़ा बहुत पॉइंट में वेरिएशन आ सकता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज। ये जो मैं ऊपर एरो लगाता हूं बेटा, मैं जो ऊपर उंगली करता हूं, समझ रहे हो? मैं ऊपर जो उंगली करता हूं इसका मतलब है साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो आप टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो इसकी होती है 0.9। अब यहाँ पे अप्रोक्स 0.3 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 0.3 के आसपास जोड़ते हैं। जोड़ दो 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। ठीक, लिख लो ऐसे 2.1 सल्फर का लिख लो और इसका भी लिख लो। इसका 2.5, बस यहाँ पे 3 होता है क्लोरीन का। क्या होता है? ये हैलोजन फैमिली है बच्चों। ये 17 ग्रुप में बच्चों हैलोजन फैमिली है। और हैलोजन फैमिली जो होती है बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बच्चों। साहिल, योगी, विवेक, तन्नू, अनीशा, बेटा अपना सुंदर सा चेहरा दिखा दो प्लीज। साहिल बेटा दिखा दे, वीडियो ऑन कर लो। चलो इसका लिख लो 2.8,
इसका लिख लो 2.5 और एस्टे टाइम का लिख लो, एस्टे टाइम एंटी का 2.2, कितना लिख लोगे 2.2। यहाँ पे पोटेंशियल का लिख लो 0.8, 0.7, 0.7 और 0.67 लगभग। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव लेवल में बराबर होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, बच्चों फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गौर से देखो, बच्चों फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रॉन, अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा बेटा क्वेश्चन, तो पोटेशियम का दिख रहा है, पोटेशियम का 0.8, बाकी का 0.11 कम कर लो, 0.7, 0.7, 0.7 बस और कुछ नहीं, ठीक। गौर से देखो बच्चों, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस, बच्चों हाइड्रोजन और फॉस्फोरस जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो गौर से, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, ठीक, क्लियर होता है? चलो देखो, देख लो यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और लिख लो Be और Al, Be और Al की कितनी है बेटा 2.5, सॉरी 1.5। देखो Be और Al की भी सेम है, इसको बेटा डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं बच्चों, बताऊंगा आगे। और किसकी सेम है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम है, कार्बन सल्फर और आयोडीन की सेम है और नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम है। इसकी 3.0 और इनकी 2.5। क्लियर है क्या? देखो नाइट्रोजन और उसकी कार्बन और सल्फर की और आयोडीन की इक्वल है, तो इस केस में फिर हम लोग मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेते हैं। वैसे नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ आते नहीं है जनरली, ठीक है, समझ गए बच्चों? और हाइड्रोजन और फॉस्फोरस सीधे नहीं आती है, हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ आएगा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्लियर? बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यू अपन ने लिखी है, आप ऐसे टेंशन में मत आना, ये वैल्यू आपको नहीं पता होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइज का पता है, बात खत्म। जिसका साइज बड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये कभी नहीं पूछता कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2, 2.5, 2.3 ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा याद रखना कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बस, क्लियर? क्लियर बेटा, ये मैंने समझाने के लिए बताया। अब देखो, यदि आप स्मार्ट बच्चे हो, ये मैंने क्यों लिखा है, आपकी स्मार्टनेस देखने के लिए, यदि आप स्मार्ट बच्चे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देख सकते हो। बेटा ये क्या है, ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप्स। गौर से देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क पड़ रहा है, जल्दी बताओ बेटा। ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जल्दी बताओ। ग्रुप में बेटा आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, सबको दिख रहा है, वैल्यू से पता चल जाएगा। लेकिन करना बेटा, ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, यस और नो? गौर से देखो बच्चों, गौर से देखो इस शख्स को, गौर से देखो इस शख्स को। तो बच्चों देखो, ग्रुप में आप कैसे जाते हो, लेफ्ट टू राइट, कैसे जाते हो, लेफ्ट टू राइट। और माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट का बड़ा लफड़ा है। आज के दिन
इस जमाने में लेफ्ट टू राइट का बड़ा लफड़ा है। सोचो कैसे। आजकल एक गाना बड़ा धूम मचा रहा है एक गाना बड़ा धूम मचा रहा है, कौन सा वाला बताओ? कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, तगड़ा धूम मचा रहा है। ठीक, जैसे यूट्यूब पे जाओगे डालोगे तो मीम्स आएंगे दुनिया भर के। तो लेफ्ट राइट तो वैसे याद रख सकते हैं। अब सबको पता है लेफ्ट टू राइट जब कमर जाएगी तो कमर सिकुड़ेगी, जब आप कमर को ट्विस्ट करोगे तो कमर सिकुड़ेगी। तो ऐसे याद रखो, साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। उसके फंडा याद रखो, लिख लो। ठीक है, मिटा दो बेटा, मिटा दो। चलो सॉरी बच्चों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईआईटी का क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन नहीं है बेटा, और बहुत जल्दी बता दोगे आप, मुझे पता है। यदि तुम मेहनत करते रहोगे तो आप लोग आईआईटीएंस बन जाओगे। राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना है। लिख दो बड़ा आंसर, तब तक तुम आंसर करो, चैट सेक्शन में मुझे आंसर लिखो। जल्दी से आंसर लिखो बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। साइज देख लो, ऑर्डर सेट कर दो बच्चों। तो आज आपको साइज की याद आएगी कि हमें एटम का साइज पता होता तो फटाफट से आंसर कर देते बेटा। आपको बच्चों एटम का साइज पता होता तो आप फटाफट आंसर कर देते। जल्दी से आंसर लिखो चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिखो या अपनी वीडियो के सामने अपनी नोटबुक मुझे ऐसे करके दिखा दो, मुझे दिख जाएगा शायद। चैट से लिखो CNSIP, कौन है ये बेटा? बावड़ा हुआ है क्या? आधा आंसर तो मैंने यही लिख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछा सचिन। बच्चा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछा बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, छोटे से बड़ा। क्या ऑर्डर होगा बताओ? फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, क्या होगा? सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद में क्या होगा? कार्बन, और सबसे ज्यादा कार्बन है। ये था ना बेटा? यस, हिमांशु ने बिल्कुल सही लिखा है, गुड। हिमांशु ने गुड लिखा है, वेरी गुड बेटा। राहुल राठी, यस बेटा, गुड, दिख गया बेटा मेरे को, यस गुड गुड बच्चा। नितिन खन्ना ने नहीं लिखा गया, नितिन खन्ना तुमने नहीं लिखा बेटा। साहिल योगी ने भी नहीं लिखा बेटा। दोबारा से देख लो, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। क्या था बच्चा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। कौशिक बेटा तुमने गलत क्यों लिखा? सही करो, समझ गए ना? सही गलत था जल्दीबाजी में बच्चों। देखो साइज देख लो, क्या देख लो? साइज, बस साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बात खत्म। तो देखो दिमाग कैसे लगाओगे? देखो बेटा फटाफट से कैसे आंसर को सोल्व करता है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सुनना मेरी बात को। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन का भी वैसे 3 होता है,
लेकिन क्लोरीन से ज्यादा वेटेज हम नाइट्रोजन को देते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेटेज किसको देते हैं? नाइट्रोजन को। बात समझ में आ गई? तो बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ध्यान रहेगी। इसको कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? फोन। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? फोन। कौन सी ट्रिक है? फोन। बच्चों ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कैसे याद रखोगे? फोन से। क्यों फोकस करवा रहा हूं? क्योंकि ये आगे काम आएंगे। ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है बच्चों, दीज 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ लग जाते हैं बच्चों, किसके साथ लग जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पढ़ेंगे आगे। तो फोन से याद रख सकते हो क्या? फोन तो सबके पास फिलहाल भी है। अरे मोबाइल को फोन भी बोलते हैं अपने गांव की भाषा में, तो फोन तो सबके पास है, तो फोन को तो कैसे भूल सकते हो? और आज के दिन तो खाने से ज्यादा जरूरी हो गया फोन, क्यों ना? और एक गाना भी है, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया। तो माँ तो सबके पास होगी भगवान की दया से। तो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे सोमड़ी सी शक्ल लेके बैठे हुए हैं, सोमड़ी सी शक्ल। थोड़ा हंस भी लिया करो, कभी हंस भी लिया करो। ठीक है बच्चों? तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्सली रिलेशन होता है। साइज देखो और फटाफट से आंसर करो, दिमाग लगाओ। कार्बन और नाइट्रोजन सेम पीरियड है, कार्बन और नाइट्रोजन ऐसे प्रेजेंट होते हैं बेटा। सिलिकॉन और फास्फोरस, तो सिलिकॉन किसके नीचे आएगा? कार्बन के नीचे। और फास्फोरस किसके नीचे आएगा? नाइट्रोजन के नीचे। सिंपल। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सिलिकॉन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे बॉटम में सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का साइज सबसे बड़ा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे छोटी। उसके बाद किसका साइज बड़ा? नाइट्रोजन का साइज सिलिकॉन से थोड़ा छोटा। फिर इन दोनों में किसका साइज बड़ा? कार्बन का, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। सिंपल। ऐसे ना करके देख लिया करो। आपको ग्रुप और पीरियड तो पढ़ाया रखा है, यस और नो? बेटा कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस सेम ग्रुप के एलिमेंट है। इन चारों में सबसे बड़ा साइज किसका? सिलिकॉन का। साइज को अरेंज कर दो, सिंपल। जो ऑर्डर साइज का होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बात खत्म। समझ गए क्या? जो ऑर्डर साइज का होता है वही ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है बच्चों। लफड़ा खत्म। क्लियर? ठीक है। समझ गए? तो क्या लिख लोगे? फर्स्ट लिख लो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज। इसको मैं बोल रहा हूं बेटा एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सी बात। इन ग्रुप बच्चों, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, T2 टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात। तो आप ग्रुप को उसको याद रखा करो। यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबको पता है लेने के बाद साइज पे आके, लेने के बाद बेटा कहां पे अटकेगी? साइज पे ही अटकेगी बच्चों। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? घटेगा। और साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो ले दे के इसको भी आप साइज से कंसीडर कर सकते हो। जैसे आपने बताया था ना बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्ट बढ़ता है, इसके साइज डिक्रीज हो जाता है बच्चों। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को साइज से आप ले सकते हो। किससे कंसीडर कर सकते हो? साइज से कंसीडर कर सकते हो। यस। एक चीज और लिख लो, मिटा दो। इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एज कैरेक्टरिस्टिक्स।
परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक्स। और बच्चों यहाँ पे एस क्या है, एस ऑर्बिटल है। एस यहाँ पे सल्फर नहीं है बेटा, एस ऑर्बिटल है। याद करो कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, जल्दी बोलो, 4 टाइप के, एस पी डी एंड एफ। यस और नो? तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो सकती है यदि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। ये टॉपिक आपको भी लिखवा देता हूँ, इसको क्लैरिफाई बाद में करेंगे क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है, नोट्स के फॉर्म में लिख लो, ठीक है बेटा? अभी तो इस पॉइंट को नोट्स के फॉर्म में लिख लो, फिर अपन जब बात करेंगे तब बात आएगी, ठीक है? अभी तो नोट्स के फॉर्म में लिख लो, आगे जब अपन बात करेंगे इसकी तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो लिख लो परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। चलो हाइब्रिडाइजेशन को अपन समझेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, 4th चैप्टर में आएगा, आपके लिए नया है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि इस टॉपिक को सिर्फ लिख लो, एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ठीक है? एक बार बताओ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड वैरायटी पढ़ी है क्या बायो में? पढ़ी है क्या? क्या होती है? दो डिफरेंट स्पीसीज को मिक्स करते हो तो नई स्पीसीज बनती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वैरायटी। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। यही है ना बच्चों? दो डिफरेंट स्पीसीज को आप मिक्स करते हो तो नई स्पीसीज बनती है बच्चों, तो उस नई स्पीसीज को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वैरायटी। और उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आज के जमाने में साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया बेटा, एक ही पेड़ के ऊपर बैंगन भी लग जाता है और टमाटर भी लग जाता है। सुना है ना? न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मोबाइल देखते हो, तो मोबाइल में सपना चौधरी के गाने मत देखा करो, थोड़े साइंस में जो नई नई डिस्कवरी हो रही है वो भी देख लिया करो बच्चों, समझ गए? तो एक ही पेड़ के ऊपर टमाटर भी लग रहा है और बैंगन भी लग रहा है ना? कमाल की बात। ये सब साइंस की टेक्नोलॉजी है। ऐसे बेटा एक नई टेक्नोलॉजी और डेवलप की गई बहुत पहले कि खच्चर बनाया गया। क्या बनाया गया? खच्चर सब समझते हो? कभी कभी मैं भी तुमको खच्चर बोल देता हूं। खच्चर मतलब म्यूल, अंग्रेजी में म्यूल बोलते हैं, सबने देखा होगा। तो खच्चर कैसे बना? घोड़े और गधे के क्रॉस से बना। घोड़े और गधे के क्रॉस से क्या बना बेटा? खच्चर बना। तो खच्चर एक हाइब्रिड वैरायटी हो गई। दिमाग लगाओ, खच्चर क्या हो गई? एक हाइब्रिड वैरायटी हो गई। समझ गए? मतलब उसमें खच्चर में देखो, कभी किसी बच्चे ने, सबने देखा होगा खच्चर को गौर से नोटिस करना। वो दिखने में गौर से देखोगे तो घोड़े जैसा दिखेगा, ज्यादा गौर से देखोगे तो गधे जैसा दिखेगा। मतलब खच्चर घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है, सबको पता है। कैसा? तो बेटा खच्चर एक हाइब्रिड वैरायटी है। साइमल्टेनियसली अपने केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब तुम दो डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स करोगे। किसको मिक्स करोगे? दो डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स करोगे। जैसे 4 ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D और F। बच्चों मान लो आप S और P ऑर्बिटल को मिक्स करोगे। किसको मिक्स करोगे? S और P ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा। तो उस नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको अपन जब इसके नंबर आएगा तो बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक? मतलब s और p ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बनाए होंगे, s और 2 p ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बनाए होंगे, s और 3 p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाए होंगे?
सबको दिख रहा है ना बेटा, बोर्ड पे लिखा हो, यस और नो। चलो बच्चा अब देखो, परसेंटेज एस, सबको मैथमेटिक्स आती है मुझे पता है, यू आर द विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे एस का परसेंटेज कितना है, जल्दी बताओ। एस और पी में एस का परसेंटेज कितना है? पेन कॉपी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग से बता दो, जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में लिख दो कितना है। यस कितना है? 50 है ना बेटा। अरे दो चीजें में, एक एस और एक पी, तो एक 50%, दूसरा भी 50%, सीधा सा गणित है। यहां पे और यहां पे, अब ये मत पूछना सर ये कैसे आया है, नहीं तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाएगी यदि तुम ये कहोगे कि सर एस का परसेंटेज इतना इतना कैसे आया, तो मुझे फिर सुसाइड करनी पड़ेगी समझ गए ना कैसे आया? अरे भाई कंपोनेंट ऑफ एस जितना है उतना निकाल लो, टोटल कंपोनेंट 3 है, एस 1 है तो 1/3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 100। समझ गए क्या? अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों एस कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा किसमें है? एसपी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर होगा ना बच्चों, गौर से देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये होगा ना, मतलब जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों उसका, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में, सॉरी जिस हाइब्रिडाइजेशन में s का परसेंटेज ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एग्जांपल की बात कर लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड। बेटा इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 है और इसमें क्या है? तो दिमाग लगाओ, सब में है तो कार्बन एटम, बेटा कार्बन एटम तो सेम था तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन बेटा हाइब्रिडेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो जाती है। अब ये sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, आप टेंशन मत लो, ये आगे अपन पढ़ेंगे। अभी लिखने के लिए बोला मैंने, सिर्फ किसके लिए बोला है? लिखने के लिए। समझ गए ना बेटा? sp sp2 sp3 ये सब क्या होता है बच्चों, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। गॉट इट और नॉट? समझ गए क्या? इसको होल्ड कर लो, ये जो बात है इसको अपन होल्ड कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि इसको समझने से पहले बहुत सारी चीजों को समझना होता है। गॉट इट और नॉट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बहुत लेंथी लेके चलूंगा, ठीक है बच्चों? आर यू एंजॉय कर रहा हूं? आप एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे पहले बताओ, टॉपिक को एंजॉय कर रहे हो ना बच्चा? कुलदीप स्वामी एंजॉय कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा? तन्नू, अनिशा यादव, एक बच्चे ने तो आइसक्रीम लगा रखी है, रिकॉर्ड ब्रेकर। माय गॉड यार, तेरी फेस तो दिखा दे दोस्त, रिकॉर्ड ब्रेकर दोस्त फेस तो दिखा दो। एक टू मी है, एक ने ऐसा हार्ट का डायग्राम बना रखा है, भाई टूट गया क्या हार्ट जो डायग्राम बना रखा है? बेटा शक्ल दिखा दो यार, रिकॉर्ड ब्रेकर कौन है? नाराज है क्या? मत दिखाओ भाई। तो बच्चों सॉरी, हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों, वो कहां पे काम आएगा? समझ लो,
जो टॉपिक बेटा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़ा वो हमें कहाँ पे काम आएगा, ठीक है। हाँ बेटा जुड़ा हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ नहीं है, समझ गया। उसमें तीर लगा होता तो टूटा हुआ होता, तीर नहीं लगा, ठीक है। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा काम का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस को आप लोग अच्छे से समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। एक छोटी सी बात मैं करूँगा आप लोगों के सामने, इसका एप्लीकेशन काम है। सुनना, मैं बेटा सपोज यहाँ पर लिखूँ CS3 Mg और Br, ठीक, समझना बात को। मैंने यहाँ पे राइट किया है CS3 Mg Br, ठीक। तो बच्चों इसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी टाइम हो गया, इसको अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुन लो कि जितना पढ़ा दिया है उसको आपको